तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। आज हम अकाउंटिंग के एक नए टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल। तो आइए इसे सीखते हैं। सर कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल को हम दूसरे शब्दों में ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ बोलते हैं। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ बोलते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, हालांकि ज्यादा कॉमनली यूज वर्ड कैपिटल है, बट इन दोनों शब्द को भी आपको जानना चाहिए। सर कैपिटल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कैपिटल को हम लोग हिंदी में पूंजी बोलते हैं। अब ये पूंजी क्या होता है सर, कैपिटल क्या होता है? तो इसका जवाब मैं एक छोटे से फ्रेज से आपको देना चाहूंगा। जिस तरह जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। सर ये कैपिटल क्या होता है? ऑक्सीजन तो हम जानते हैं, बट ये कैपिटल क्या होता है ये मुझे समझाओ। तो सुनिए, हर वो चीज जिसे किसी भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, यूज करता है, जिससे कि वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके और रन कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सर जरा इसे एग्जांपल से समझाइए। सुनिए मेरा एग्जांपल। सपोज करिए कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं जिसका नाम है ट्यूशन सेंटर। और ट्यूशन सेंटर में मैं चाहता हूं कि बच्चों को मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दूं और ऑफलाइन क्लासेस भी दूं। तो अब मुझे तो एक बिजनेस खोलना है। तो अब मेरे लिए मेरा कैपिटल क्या होगा? तो कैपिटल के वर्ड को याद करिए कि कैपिटल क्या होता है? हर वो चीज जिसे ओनर ऑफ द बिजनेस, मालिक बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, जिससे कि वो बिजनेस को रन कर सके और स्टार्ट कर सके। तो मेरे बिजनेस का मालिक कौन? मैं। अब मुझे क्या चाहिए जिससे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं? तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे एक माइक चाहिए होगा, कैमरा चाहिए होगा, बोर्ड चाहिए होगा, फर्नीचर चाहिए होगा, एक रूम चाहिए होगा, जिससे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो जल्दी से बताओ मेरे लिए कैपिटल क्या है जिनको यूज करे बिना मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता? तो मेरे लिए तो यही 5 चीज मेरे कैपिटल हो गए। सर वाह सर, मुझे तो समझ में आ गया। और एग्जांपल दीजिए ना। और एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने। सपोज करिए कि मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। तो हॉस्पिटल खोलते समय मेरा कैपिटल क्या होगा? एक लैंड चाहिए होगा, एक बिल्डिंग चाहिए होगा, बहुत सारे रूम्स होना चाहिए उसमें। सर हॉस्पिटल के कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मेरे पास कुछ कैश होने चाहिए ताकि मैं अपने हॉस्पिटल को रन कर सकूं, छोटे मोटे खर्चे देख सकूं। तो ये पांचों चीज मेरे लिए क्या है? कैपिटल है। हर वो चीज जिससे बिजनेस के ओनर अपने बिजनेस में लगा के उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके और रन कर सके, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। बिल्कुल सीधा और आसान है ये। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस और रन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। करेक्ट। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना था, तो आप बहुत सारे पैसे लेके गए और साथ साथ आप अपने घर से एक एसी खोल के ले गए। आपके घर में एक्स्ट्रा एसी था, वो लेके चले गए। आपके घर में कुछ टेबल बेंच एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, आप वो लेके चले गए बिजनेस स्टार्ट करने, ट्यूशन सेंटर खोलने। तो क्या ये एसी, ये टेबल बेंच आपके कैपिटल नहीं है क्या? हाँ सर, ये कौन से कैपिटल है अदर देन कैश? तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। और हम कैपिटल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत भी आइडिया है आपके पास, तो आइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं इस टॉपिक पे आपको कराता हूं। तो सपोज करिए कि मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। करेक्ट। तो इस बात को जानने के लिए मैं आपसे एक बार फिर से कैपिटल का फॉर्मूला पूछना चाहता हूं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो देखिए, अब इस पूरे सिनेरियो को मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहता हूं तो मेरे पास कैपिटल होने चाहिए जिससे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो कैपिटल में सबसे पहला चीज आ गया कि मेरे पास एक जमीन होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास एक लैंड था और उसका वैल्यू कितना था सर? 10 लाख। मुझे कुछ फर्नीचर्स और रेस्टोरेंट्स इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे। तो देखिए उसका वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 7 लाख। भाई ये भी अच्छी बात है। और मुझे एक बिल्डिंग चाहिए होगा, एक स्पेस चाहिए होगा जहां पे मैं ये रेस्टोरेंट खोल सकूं। तो उस बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 3 लाख। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? और मुझे कुछ कैश भी चाहिए जिससे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। टोटल कैश मुझे चाहिए कितना? 10 लाख। लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? ओनली 6 लाख। करेक्ट। तो मैंने क्या किया? मैंने बैंक से जाके कुछ पैसे लोन ले आए। 4 लाख मैंने लोन ले आए। तो ये देखिए, लोन फ्रॉम बैंक कितना है? 4 लाख। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, क्या मैं बैंक से पैसे उधार लेके आ रहा हूं तो क्या मुझे बैंक को पैसा लौटाना होगा? हाँ। तो ये मेरा क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। वेरी गुड। और उसी तरह रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स, वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के लाने पड़े और मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया? सप्लायर को मैंने बोला मुझे ये गुड्स उधार में और क्रेडिट में दे दो। तो ये देखिए, रॉ मटेरियल परचेज इन क्रेडिट
कितना 1 लाख। तो क्या ये मेरा लायबिलिटी है? हाँ सर, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, आपको बाद में चुकाना होगा। और ये सारे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सारे मेरे क्या है? ये सारे मेरे एसेट्स हैं। करेक्ट। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो देखिए एसेट कितना है मेरे पास? 10 लाख, 7 लाख, 3 लाख और 10 लाख। दैट मींस 30 लाख का मेरे पास एसेट है, माइनस लायबिलिटी कितने का है? सर 4 लाख और प्लस 1 लाख, 5 लाख का मेरे पास लायबिलिटी है। मतलब कि इस रेस्टोरेंट बिजनेस में टोटल मेरे पास 25 लाख के कैपिटल हैं जो कि बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, तभी मेरा बिजनेस चल रहा है। समझ में आया? अच्छा, किसी बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर आपके पास तो सर 6 लाख ही था, तो मैंने 4 लाख लोन लिया ना, तो टोटल कैश मेरे पास कितना हो गया? 10 लाख, और लोन तो मेरा लायबिलिटी है, तो मैंने इसे यहां पे जोड़ के घटा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी तरह का डाउट रह गया आपको तो वो भी आप मुझसे जरूर पूछें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए अकाउंटिंग टर्म के साथ। थैंक यू सो मच।